नमस्कार, स्वागत आहे आपले महाराष्ट्र माझा 24 न्यूज मध्ये। देखिए, भारतीय संविधान में हर मुल्क के हर शहरी को अपना अपना धर्म जो है तो अपनाने की आज़ादी है। लोगों को एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म भी कबूल करने की पूरी आज़ादी है। लेकिन इस जबरन धर्म परिवर्तन की आड़ में या ये गलत इल्ज़ामात लगाकर इस मुल्क के सबसे बड़े जय्यद आलिम दीन मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी की जाती है। साथ ही इस मुल्क के माइनॉरिटीज़ की सबसे बड़ी आवाज़, जिसे लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जानते हैं, इनके घर पर जो हाई सिक्योरिटी जोन है उनके मकान पर हमला किया जाता है। ये दोनों ऐसे वाक़यात हैं जो मुल्क के संविधान को कमज़ोर करते हैं, या जो लोग देशभक्ति के दावा करते हैं ये उनके देशभक्ति के दावों को खोखला करते हैं। दरअसल इस किस्म की जो आतंकवादी हरकतें हैं ये देश को अंदर ही अंदर कमज़ोर करती जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज औरंगाबाद में ये MP इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में एक जो धरना आंदोलन रखा था, हम इसके ज़रिए प्रशासन और शासन को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी मनमानी करने के तरीके अब नहीं चलेंगे। इस मुल्क का आम नागरिक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जाग चुका है और वो अपने हकूक़ को हासिल करना अच्छी तरीके से जानता है। जब देश का संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि आप अपना धर्म कबूल करें या कोई और धर्म कबूल करें, तो किसकी क्या जवाबदारी बनती है कि वो उसको रोके। अगर मौलाना को फंडिंग के नाम पर फंडिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, तो ये देश की जांच एजेंसियां क्या कर रही है? मौलाना आज से नहीं बल्कि कई सालों से जो है तो लोगों में दीन की दावत का काम कर रहे हैं। अगर ये फंड्स का कहीं से बेजा इस्तेमाल करे होते तो इस देश की जो जांच एजेंसियां बैठी है उनकी जिम्मेदारी थी कि ये पहले से उसकी एजेंसी जांच करते। लेकिन ये सब बहरहाल यूपी इलेक्शन के पेश नज़र किया जा रहा है। एक मरतबा फिर देश में हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। इस देश के माइनॉरिटी को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप अपना मुंह बंद रखें, बसूरत दिगर आपके खिलाफ इस किस्म के सख्त एक्शन होंगे। लेकिन अब देश का नागरिक जाग चुका है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज इस धरना आंदोलन के जरिए यही मैसेज देना चाहती है कि इस किस्म की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हमने बहुत छोटे पैमाने पर कोविड के रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करते हुए बहुत छोटे पैमाने पर यहाँ धरना आंदोलन लिया है। लेकिन अगर बहुत जल्द मौलाना की गिरफ्तारी ख़त्म नहीं की जाती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला करने वालों, उनके घर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तो बहुत जल्द लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरेंगे और फिर सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। आपका नाम? आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमने एक धरना आंदोलन यहाँ पर किया था, दो बातों को लेकर। एक तो हमारी जो मौजूद शख्सियत है, जो हमारे रहनुमा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उनको दिन दहाड़े पुलिस उठाकर लेकर जाती है और ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। मैं सरकार को ये चैलेंज करता हूँ कि पिछले 70 सालों से इस मुल्क के अंदर हम भी रहते हैं, ये मुल्क हमारा है, और एक केस ऐसा बता दे कि जहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद के ऊपर धर्म परिवर्तन किया गया है। लेकिन सरकार ये अच्छी तरह से जानती है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ये अच्छी तरह से जानती है कि अब हम वहाँ पर आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और सरकार से ये सवाल करने वाले हैं, तुम तो हिंदुओं की बात करते हैं, तो तुम्हारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ, इनकी लाशें जब गंगा के किनारे तैर रही थी तो कुत्ते नोच कर खा रहे थे। पूरी दुनिया ने उस तस्वीर को देखा है। हम ये हकीकत नहीं बयान करें, हम वहाँ पर आए और खामोशी से बैठे, वो जैसा कहे हम सुनते रहे। इस वजह से एक डर का माहौल तैयार करने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि सबसे आसान तरीका अपने के लिए वोट हासिल करने का यही है कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ साजिशें करते रहो, वोट पोलराइजेशन करो और अपनी दुकान और अपने धंधे चलाते रहो। ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो दिल्ली के सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन जो माना जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सबसे हाई सिक्योरिटी जोन पार्लियामेंट के अतराफ का रहता है, जहां MPs को रहने के लिए रिहाइशगाहें दी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का अशोका रोड का जो घर है, उसके रोड के बिल्कुल अतराफ सामने ही पुलिस स्टेशन है। राइट साइड के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जोन है कि जहां पर 24 घंटे सिक्योरिटी वहां पर रहती है, और वहां पर 15 लड़के हथियार के साथ आते हैं, उनके घर के सामने खड़े रहते हैं, कैमरा निकालते हैं, पूरा वीडियो शूट करते हैं। उनके घर के सामने लगे हुए बोर्ड को तोड़ा जाता है, कुल्हाड़ी से है तो मारा जाता है, अंदर पथराव किया जाता है। और असद साहब का पिछले 40 सालों से जो परिवार, एक राजू नाम का परिवार जो हिंदू समाज से है, एक गैर मुस्लिम भाई जो उसका पूरा परिवार 40 साल से असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके वालिद साहब की खिदमत करते आ रहा था, उसको पीटा जाता है। वहाँ पर पुलिस नहीं आती है।
जब हमारे लोग पुलिस के ऊपर दबाव डालते हैं तो पुलिस कहती है कि नहीं, मामला सेंसिटिव है, हमको इंक्वायरी करना है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उन 15 में से, और अदालत में जब उन्हें पेश किया जाता है तो ये कहा जाता है कि हमको सिर्फ एक दिन की पीसीआर चाहिए, पुलिस कस्टडी चाहिए, जबकि हाथ में हथियार है, दिख रहा है, और बाकी को सबको कहा जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरफ से कि इन सबको हमको एनसीआर के अंदर भेजना है। ये कैसा कानून है? अगर इस मुल्क के अंदर अगर हम इसी तरह से खामोश रहेंगे तो शायद आज 130 करोड़ की आबादी के अंदर मेजबान आपके सामने हमारे शहर के शहर अध्यक्ष शारिक नशबंदी साहब, आज हम खड़े हैं दिल्ली गेट पे, औरंगाबाद के दिल्ली गेट पे, जहाँ पे कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी अमल में आई है, जिसके खिलाफ में तमाम एमआईएम वाले, जितने उनके चाहने वाले हैं, चाहे कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, वो सब यहाँ पे मौजूद है। और कलीम सिद्दीकी साहब की जो उनको गिरफ्तार किया गया है, उसके ताल्लुक से यहाँ पे हमारे औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और तमाम उनके जितने रुकता है, जितने उनके दीगर चाहने वाले सब यहाँ पे मौजूद है। उसी की एक कड़ी जून में मौलाना उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर फंडिंग का और दीगर धर्म परिवर्तन करने का इल्ज़ाम आयद किए गए थे। उसी तरह से उनका ना आता पता है ना, उसी तरह कल मतलब 22 सितंबर को मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को भी गिरफ्तार किया गया है। उसी के पेश नज़र आज इम्तियाज़ साहब और दीगर जितने इनके रुफ़ा है यहाँ पर मेमोरेंडम देने के वास्ते यहाँ पे मौजूद है। हम पूछते हैं उसके तासुरात शारिक नशबंदी साहब से। देखिए, भारत के संविधान ने इस मुल्क में तमाम लोगों को अपना धर्म इख्तियार करने का और दूसरा धर्म जो है तो अपनाने की आज़ादी दे रखी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पूरे मुल्क का सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया पूरे मुल्क का तो पार्लियामेंट के अतराफ जहाँ एमपीज़ को रहने के लिए दिया जाता है, वहाँ पर दिन दहाड़े 15 लड़के आते हैं जो अपने आप को हिंदू सेना के कार्यकर्ता बताते हैं, हाथों में हथियार लेकर, और उनकी हिम्मत और जुर्रत देखिएगा कि पूरी चीज़ों को वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। असद साहब के घर के ऊपर हमला किया जाता है, वहाँ पर असद साहब का जो कामकाज देखता है राजू नाम का एक गैर मुस्लिम भाई जो 40 साल से असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके वालिद साहब की खिदमत करता हुआ आ रहा है, वो और उसके परिवार, उसको मारा जाता है, घर में पथराव किया जाता है और पुलिस वहाँ पहुँचती नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लोग करने वाले हैं, अगर वो इतनी हिम्मत के साथ पूरा रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सरकार जो चाहती है हम वो कर रहे हैं, पुलिस जो चाहती है हम वो कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है, इस मुल्क के कानून के ऊपर हमको बहुत भरोसा, बहुत यकीन है, लेकिन अगर यही पुलिस अदालत के अंदर इन लड़कों को गिरफ्तार करके 15 में से 5 लड़कों को गिरफ्तार करती है और कहती है कि सिर्फ हमको एक लड़के का पीसीआर चाहिए और वो भी एक दिन के लिए पीसीआर चाहिए और बाकी तमाम को एनसीआर दे दिया जाए, तो ये कैसा कानून है? अगर एक एमपी दिल्ली के अंदर, इस मुल्क की राजधानी के अंदर सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान की क्या हालत होगी? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको खामोश बिठाओ, इनके अंदर एक डर का